अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप डीएवी स्कूल्स में ऑल ओवर इंडिया जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। अपडेटेड प्रोसेस है। जो पहले प्रोसेस था, इस बार का प्रोसेस बिल्कुल ही अलग है। फ़िलहाल जो प्रोसेस चल रहा है उसके मैं वीडियो कॉन्टीन्यूसली अपडेट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ऐसी अपडेट्स के लिए जो भी आपकी पोस्टर निकलेंगी नॉन ऑल ओवर इन डीएवी स्कूल्स बट आल्सो इन अदर स्कूल्स, तो उसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपने डीएवी ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा पूरे मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, और स्पेशली आपने प्रेपरेशन कहाँ से करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि चलिए ठीक है, डीएवी में जो भी प्रोसेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें सिलेबस या प्रेपरेशन कैसे करनी है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इसकी जो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है उसकी वैलिडिटी कितनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले जो डीएवी का प्रोसेस है डीएवी सीएमसी ने चेंज कर दिया है। अब आपको अगर डीएवी में जॉब लेनी है तो आपको सबसे पहले सीबीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीबीटी ईयर में 2 टाइम्स निकलता है। अभी जो सीबीटी निकल गया है, अब सेकंड जो नेक्स्ट निकलेगा मई में इनके चांसेस हैं निकलने के। उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। 15 to 10 डेज़ का टाइम होता है, उसके अंदर आपको फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म की फ़ीस रहती है 300 रुपीज़, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एग्ज़ाम में। इसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, तो इसलिए जो भी आप डिटेल फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में वो करेक्ट होनी चाहिए। हमारे थ्रू भी फॉर्म फिलिंग करवा सकते हैं। जो प्रोसेस रहेगा आप व्हाट्सएप में मैसेज करिए, उस पर बताऊँगा। सो पहला सीबीटी हो गया। दूसरा हो गया इनका मार्क्स, 80 मार्क्स का पेपर होता है। तीसरा होता है फॉर्म इनका जो ऑनलाइन फिल होगा। 10 डेज़ या 15 डेज़ के अंदर इनका फॉर्म फिलिंग होता है, और उसी के साथ आपका नियर अबाउट 4 to 5 डेज़ के बाद आपकी डीएवी की सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जो डेट शीट है वो आउट हो जाती है, जिसमें आपको सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा जो भी आपकी स्टेट में। उसमें जो भी स्कूल्स काफ़ी अच्छे हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, सिस्टम्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, सर्वर्स वगैरह काफ़ी अच्छा है, नेट कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, मतलब ऑल ओवर सब कुछ बेस्ट है, उन्हीं स्कूल्स को सेंटर बनाया जाता है। सो सेंटर बनेंगे, वो आपने सेंटर ज्वाइन करना है। उसके बाद मतलब ऑनलाइन आपने सेंटर सेलेक्ट करना है। गलत हो जाए आप मेल करके करेक्शंस करा सकते हैं। कोई भी फॉर्म में गलती हो जाए हमारे थ्रू भी करेक्शन का प्रोसेस जान सकते हैं। सो फॉर्म फिलिंग हो गया, उसके बाद आपकी डेट शीट आ गई। डिफरेंट शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होता है। जो भी स्कूल्स आपको एलोकेट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शन, उसमें आपको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 होती है। इनकी मॉर्निंग शिफ्ट होती है जो होती है नियर अबाउट 10 to आप 12 लेकर चलिए, और दूसरी होती है 3 to 5 की शिफ्ट, 2 आवर्स की शिफ्ट होती है। उसके बाद प्रेपरेशन आपने कहाँ से करनी है, सिलेबस क्या रहेगा। प्रेपरेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं। मैंने जितने भी अभी तक एग्ज़ाम्स हुए हैं सभी का एनालिसिस डाला, इंक्लूडिंग उनमें कैसे क्वेश्चंस आए थे पेपर 1 और पेपर 2 के। इसमें 2 आपके पेपर्स होंगे। पेपर ए वो जनरल इंग्लिश और एप्टीट्यूड का होगा, पेपर बी होगा आपका सब्जेक्ट का। पेपर ए 30 मार्क्स का है, पेपर बी आपका 50 मार्क्स का है। टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स रहेगी और मार्क्स रहेंगे 80। सिलेबस जो है वो आप जानना चाहते हैं हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम एंड आल्सो ऑन एफबी इंक्लूडिंग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारा सिलेबस मैं बता दूंगा, इंक्लूडिंग आपका टीचिंग पोस्ट और मिनिस्ट्रियल पोस्ट, जो भी आपकी पोस्ट रहेगी, और 100% आपका एग्ज़ाम उसी सिलेबस में से आएगा। और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आपके लगभग उसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आएंगे, जिसमें जो भी मैं आपको कंटेंट बताऊंगा उसको आप प्रिपेयर करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग 80% आपकी प्रेपरेशन उसी से हो जाएगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपने दे दिया सारा कुछ, आपका शिफ्ट हो गया, सीबीटी के डेट शीट आ गई, एग्ज़ाम दे दिया। अब आपका आएगा रिजल्ट। यहाँ पर सबसे मेन चीज़, जो आप एग्ज़ाम देंगे उसके क्वालिफाई करने के बाद ही आप डीआईवी ज्वाइन कर सकते हैं। विदाउट आपका जो
CBT क्वालिफाई आप DAV को ज्वाइन नहीं कर सकते। जब आप क्वालिफाई कर लेंगे आपको मार्क्स शो नहीं करेगा, ओनली एक आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। आप यहाँ पर लिखा हुआ है पैक सर्टिफिकेट, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी और इस पर एक QR कोड होगा जो स्कैन किया जाएगा बाय स्कूल अथॉरिटीज़। इसमें पासकोड मांगेगा, वो स्कूल अथॉरिटीज़ ही सारा कोड है वो स्कैन वगैरह करेंगे। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट होने के बाद आप पैक सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे और उसको आप रख लेंगे। अब आप स्कूल्स में कैसे अप्लाई करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि ये पोस्ट ये स्कूल में अवेलेबल है? तो उसके लिए वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी इन न्यूज़पेपर एंड आल्सो आप हमारे फेसबुक पे चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी वैकेंसी लिस्ट चेक कर सकते हैं एंड आल्सो ऑनलाइन आप उनको ईमेल कर सकते हैं अपना रिज्यूम और आपका पैक सर्टिफिकेट जो आपने CBT क्वालिफाई किया है। ऑफलाइन में आप वह स्कूल जाकर भी रिज्यूम और पैक सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इंक्लूडिंग आप जो भी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी उसके अकॉर्डिंग स्कूल में भी विजिट करते हैं। जो भी आपका इंटरव्यू रहेगा उसमें की एड्स निकलते हैं, उनमें डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, वॉक इन इंटरव्यू। आप जस्ट जाएंगे, जो भी प्रोसेस रहेगा उसी टाइम सब कुछ हो जाएगा। इसमें जो सबसे मेन चीज़ है आपका डेमो इंटरव्यू और सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। सबसे पहले जो भी है सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास आप जाएंगे, जब भी आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, जो भी वहाँ पर प्रोसेस रहेगा स्कूल्स का अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट, जो भी आपने पैक के अकॉर्डिंग जो भी आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग आपका CTET है या नहीं है, वो सारा कुछ देखेंगे। जो भी उसके लिए सारे उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को और टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करते हैं उन्हीं को कॉल किया जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग उनका सब्जेक्ट एक्सपर्ट इंटरव्यू लेगा पहले, फिर उसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे या डायरेक्ट पैनल के सामने ही आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट मीन्स कि जो सब्जेक्ट के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, बंगाली है, कंप्यूटर है या एनी अदर सब्जेक्ट जो भी आपका, इंक्लूडिंग मिनिस्ट्रियल पोस्ट। मिनिस्ट्रियल पोस्ट में आपका डेमो नहीं होगा। सो इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने देना। इंटरव्यू की प्रेपरेशन भी आप हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नाउ डेमो में क्या होगा, डेमो में आपको या तो पैनल के जी एट ए टाइम पैनल डिसाइड करेगा कि आपने डेमो क्लास में देना है। अगर क्लास में होगा इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल पीछे बैठ जाएगा स्कूल का और आप वहाँ लेक्चर डिलीवर करेंगे। ये एट ए टाइम बताया जाएगा कि आपने अपनी ओर से टॉपिक लेना है, जो आपको जो हायर अथॉरिटीज़ में जो वहाँ पर अवेलेबल होंगे अकॉर्डिंग टू जो भी उनके रूल्स हैं। मेरे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स अवेलेबल होते हैं, प्रिंसिपल नॉट प्रिंसिपल्स, स्कूल का प्रिंसिपल अवेलेबल होता है जो आपको एनालाइज करता है कि हाँ ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर आवर स्कूल फॉर टीचिंग और नॉट। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपका बता दिया जाएगा सिलेक्शन हुआ या नहीं। कई बार आपको कॉल उसी टाइम बता देते हैं, अदरवाइज़ आपको कॉल आ जाती है। और जो भी सैलरीज़ वगैरह रहती हैं इनकी, चलिए सैलरीज़ में मैं आपको बता देता हूँ। PRT की सैलरी की हम बात करें तो 20+ रहती है, 20K प्लस, मतलब 20,000 प्लस। TGT की बात करें, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो सकती है। अगर कम की बात करें लिटिल बिट डिस्टेंस इसमें होगा डिफरेंस। TGT की बात करें 25+ होती है। PGT की बात करें तो इनकी सैलरी होती है 35+। उसके बाद NTT रहेगी, NTT प्री प्राइमरी भी की आपकी 20K प्लस होती है। और मिनिस्ट्रियल पोस्ट की लगभग आप 20K ही लेकर चलेंगे, लिटिल बिट इससे ऊपर हो सकता है। उसके बाद जो भी इसमें नर्स है, उसके बाद रिसेप्शनिस्ट है, देन क्लर्क है, UDC है, LDC है, और जो भी म्युनिसिपल पोस्टें रहेंगी, स्पेशल एजुकेटर है, म्यूज़िक टीचर है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, इनका सभी का लगभग 20K प्लस ही रहेगा। सो ऑल ओवर ये था पूरा प्रोसेस। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले CBT आपका निकलेगा, उसको फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम डेट दी जाएगी, आपकी डिफरेंट शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। सिलेबस और प्रेपरेशन हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। उसके बाद आपका CBT होगा। अगर आप CBT क्वालिफाई कर लेते हैं तो जब आप रिजल्ट चेक करेंगे आपका क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट आएगा, जिसको हम बोलते हैं पैक की फुल फॉर्म है प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, जिसको हम स्कोर कार्ड भी बोलते हैं। अगर आप उसको स्कैन करेंगे उसमें पासकोड होगा, पासकोड ओनली फॉर स्कूल अथॉरिटीज़ होगा। इसमें लास्ट में बताऊँगा कि इसकी वैलिडिटी 1 साल है या 3 साल है। तो विदाउट CBT आप कोई भी DAV ज्वाइन नहीं कर सकते। जितनी भी आजकल इंटरव्यूज़ हो रही हैं सभी में पैक मांगा जा रहा है अकॉर्डिंग टू 2024 DMC नॉर्म्स, DAV CMC नॉर्म्स। उसके बाद आपका डेमो इंटरव्यू होगा और इसमें आपकी फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता, जो भी कैंडिडेट्स वेटिंग में हैं उनको बुलाया जाएगा। वैकेंसीज आपकी कहाँ आएंगी, न्यूज़पेपर में आएंगी, लोकल न्यूज़पेपर, ट्रिब्यून और जो भी आपकी स्टेट का न्यूज़पेपर है।
तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें नहीं आती है, आप डिफरेंट स्कूल्स की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। पैन इंडिया की आप इसी वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिलेगी पैन इंडिया। पैन इंडिया में सारे स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया के, जो भी आपका स्कूल रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आंध्र प्रदेश में अप्लाई करना है, ठीक है, तो ये वाला स्कूल है, मुझे यहाँ पर अप्लाई करना। आप इस स्कूल को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप यहाँ गूगल पर जाएंगे, वेबसाइट यहाँ पे फिल करेंगे, ये वेबसाइट आ जाएगी यहाँ पर। उस वेबसाइट को आप यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सॉरी यहाँ पर आ गया। सो अगर यहाँ से देखिए डायरेक्टली ये है या दिस वन, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये भी नहीं है, फिर से एक बार देख लेते हैं। DAV पब्लिक स्कूल विशाखापट्टनम, चलिए इसको एंटर करते हैं। तो कई बार आपका डायरेक्टली सर्च ना हो कॉपी पेस्ट से, तो आप उसको मैनुअली भी जो भी आगे पीछे इसको करके चेक कर सकते हैं। सो ये देखिए, ये आंध्र प्रदेश का सॉन स्कूल है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो भी अपडेट होगी वेबसाइट्स वगैरह का लिंक मिल जाएगा आपको सॉन, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर देख सकते हैं जो भी इनकी वैकेंसी लिस्ट होगी। उसके बाद ये आप ऑनलाइन भी अप्लाई करेंगे, मतलब आप उनकी जो ईमेल आईडी होगी स्कूल के वेबसाइट में जाकर कॉन्टैक्ट अस में, सभी DAV स्कूल्स की वेबसाइट का इंटरफेस सेम ही है। जिस मर्जी वेबसाइट पर चले जाओ, सबसे नीचे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगी। ऑनलाइन आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन मीन से रिज्यूम और पैक सर्टिफिकेट मेल कर देंगे और सब्जेक्ट में लिख देंगे अप्लाइड फॉर द डेट पोस्ट, इफ़ देयर इज़ एनी वैकेंसी देन कॉन्टैक्ट और कॉल अस। ऑफलाइन में आप क्या करेंगे, स्कूल विजिट करेंगे, अदरवाइज अगर ऐड आ गया उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे। सैलरीज की बात करें, PRT 20+ है, TGT 25+ होगी, PGT 35K+ होगी और NTT भी 20+ होगी। 20 मीन्स 20,000। मिनिमम जो है मिनिस्ट्रियल पोस्ट की भी इतनी रहेगी। बाकी ये मैंने आपको लमसम सैलरी बताई है। बाकी जो भी स्कूल नॉर्म्स है, इसमें देखिए सैलरी में आपके DAV नॉर्म्स, CBSE नॉर्म्स वर्क नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके काम करेंगे जो भी आपका पर्टिकुलर स्कूल के नॉर्म्स है, स्कूल का बजट कितना पास हुआ है, जो भी ऑल ओवर, जैसे आपने देखा है डिफरेंट जो स्टेट गवर्नमेंट एक बजट पास करती है, उसके अकॉर्डिंग सारा जो प्रोसेस चलता है गवर्नमेंट का चलता है, वैसे ही डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, इसका भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ से स्कूल जो उस टाइम गूगल पर सर्च किया था, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, डायरेक्टली आप उसी स्कूल की वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ किया। यहाँ नोटिस बोर्ड में आपको मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ जो डिफरेंट इवेंट्स हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर, एडमिशन्स, एक्टिविटीज़, अचीवमेंट, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। नीचे ये जो है सारा कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट रिजल्ट्स वगैरह है। काफ़ी यहाँ पुरानी इन्होंने वेबसाइट अपडेट, फ़िलहाल ये वाला अपडेट नहीं किया, यहाँ पर इन्होंने लिंक अपडेट कर दिया। और कोई वेबसाइट देखते हैं स्कूल के चलिए। यहाँ पर मैं जो पोस्ट निकली थी, हिमाचल की काफ़ी पोस्टें निकली हैं, तो हिमाचल का एक मैं स्कूल आपको सर्च करके बता देता हूँ कि कैसे आपने सर्च करने हैं। सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली हिमाचल सर्च कर लेता हूँ। हिमाचल, किन्नौर, शिमला जो यहाँ पर निकला था, किन्नौर, चलिए सिरमौर में एक निकली थी पोस्ट इनकी रिक्रूटमेंट, अभी जो निकली है। तो आप इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे, जो भी वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट करेंगे, यहाँ पर नोटिस बोर्ड आ गया, वेबसाइट खुल गई है। तो यहाँ से देखिए अभी फ़िलहाल ट्रांसपोर्ट इंचार्जेस की लिस्ट आ रही है। अभी यहाँ पर इन्होंने अपडेट नहीं किया, लेकिन न्यूज़पेपर में इनका वैकेंसी आ गया है, तो ऐसे आप अप्लाई करेंगे। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी फ़िलहाल फिर भी कोई डाउट या क्यूरी आपकी रह गई है रिगार्डिंग DAV रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो चेंज हो चुका है 2024 में, ऑल ओवर मैंने आपको बता दिया है। एक मैंने आपसे क्वेश्चन बोला था कि मैं आपको बताऊंगा इसकी वैलिडिटी सर्टिफिकेट की 1 ईयर दी गई है, लेकिन वैलिडिटी 3 ईयर्स कैसे होगी। देखिए, जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा DAV में, तो जो ऑलरेडी इन DAV जॉब कर रहे हैं उनकी जो नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा CBT, उनका ऑटोमेटिक जो है 3 इयर्स का टेन्योर कर दिया जाएगा। जब भी ये आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे CMC, वहाँ पर आपके जो भी QR कोड होंगे वो स्कैन करेंगे, फिर वहाँ से पास कोड आपको स्कूल वाले को मेल या जो भी प्रोसेस रहेगा वो आपको बताया जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग वो स्कैन करके आपकी जो भी है अपॉइंटमेंट 3 इयर्स के लिए कर दी जाएगी। तो ज्वाइनिंग अगर आपने कर लिया तो 3 इयर्स है, अगर ज्वाइनिंग नहीं किया तो 1 ईयर। साल में 2 बार एग्ज़ाम निकलेगा और क्वालिफाइंग मार्क्स है जो होंगे वो मैं आपको सारा प्रोसेस व्हाट्सएप पे बताऊंगा। ये ऑल ओवर मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। नाउ इम्पॉर्टेंट सिलेबस क्या रहेगा, प्रेपरेशन कैसे करनी है सब्जेक्ट की, और पेपर जो आपका B होगा, A होगा और B होगा। A आपका इंग्लिश एप्टीट्यूड और जनरल से क्वेश्चन आएंगे GK वगैरह के, और दूसरा आपका जो मैंने आप बताया वो आपका होगा सब्जेक्ट का। इसके अकॉर्डिंग सारी प्रेपरेशन हमारे थ्रू आपको मिल जाएगी। और ये प्रेपरेशन करने के बाद
80% मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका CBT क्वालिफाई हो जाएगा। सो नोट्स वगैरह सब कुछ हमसे मिल जाएंगे, पेड है फ्री है, वो आप हमसे कांटेक्ट करिए, वो मैं आपको बता दूंगा। बट जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ लगभग हो सके तो मैं इसमें भी आपको सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। आपने बस एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। सो फ्रेंड्स, ऐसी अपडेट्स के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल